स्मार्टफोन हैंडसेट रिपेयर टेक्नीशियन आप हो, हार्डवेयर का काम सही से कर रहे हो लेकिन सॉफ्टवेयर अभी तक भी नहीं कर पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है सॉफ्टवेयर में शुरुआत कहाँ से करें, कितना इन्वेस्टमेंट है और कितने इन्वेस्टमेंट में कितना प्रॉफिट हमें मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र आपका यूएफएस ट्रेनर। आज के वीडियो में मोबाइल सॉफ्टवेयर का बिजनेस शुरू करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्या टूल चाहिए और कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर जो है अनलॉकिंग हो या फ्लैशिंग हो या मोबाइल में आपको हैंग ऑन लोगो हो, इन जैसे कामों के लिए मोबाइल सॉफ्टवेयर बहुत इम्पोर्टेंट है और मोबाइल सॉफ्टवेयर में आपको हर एक समय अपडेट रहना पड़ता है। तो इसमें अगर आपको सॉफ्टवेयर लेना है, मोबाइल का सॉफ्टवेयर का काम करना है, तो अगर आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर के काम के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स बनाए हुए हैं। सो जो पिलर बोल सकते हैं कि मोबाइल सॉफ्टवेयर के लिए ये पिलर्स की तरह काम करता है। तो 4 पॉइंट में मोबाइल सॉफ्टवेयर में हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको बेसिक सॉफ्टवेयर समझना चाहिए जिसमें अनलॉकिंग करना है, फ्लैशिंग करना है या सिक्योरिटी रिपेयर करना है, मतलब जैसे कि आईएमआई नंबर रिपेयर करना है या सीरियल नंबर रिपेयर करना है, जैसे सिक्योरिटी को रिपेयर करना है। तो सबसे पहले काम आते हैं आपको बेसिक सॉफ्टवेयर के। इसके अलावा अगर हम आते हैं तो उसमें आएंगे आपको ईएमएमसी और ईएमसीपी और यूएफएस का प्रोग्रामिंग आएगा। ये थोड़ा एडवांस लेवल में चला जाएगा, मतलब आप पहली प्रायोरी आप देख सकते हो, पहली स्टेप, फिर सेकंड स्टेप में आपको इसके बारे में समझना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में अगर आप आते हो तो आईफोन का फ्लैशिंग हो, अनलॉकिंग हो या आईक्लाउड आईडी हो, बाईपास हो, इन जैसे कामों का आपको समझ होना चाहिए। तो थर्ड स्टेप हम इसे पकड़ के चलते हैं। और फोर्थ स्टेप में अगर आप देखोगे तो ऑनलाइन फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, सिक्योरिटी रिपेयर, आईक्लाउड बाईपास, आईएमईआई रिपेयर, मतलब जैसे कि ऑनलाइन मतलब जो फोन ओनली सर्विस सेंटर से आते हैं, मतलब जो नए फोन आते हैं और वो सर्विस सेंटर से ही फ्लैश होते हैं, उन्हें ऑनलाइन मॉडल कहा जाता है। तो ये 4 स्टेप पे आपका सॉफ्टवेयर का काम चलता है। तो सबसे पहले आपको बेसिक से शुरुआत करना पड़ेगा। अगर आपको बेसिक करना है तो बेसिक के बाद आप ईएमएमसी कर सकते हो, ईएमएमसी के बाद आप आईफोन समझ सकते हो और फिर उसके बाद आपको ऑनलाइन के बारे में समझ में आएगी। तो सबसे पहले बेसिक सॉफ्टवेयर का अगर आपको काम करना है तो बेसिक सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए आपको एग्जैक्टली क्या क्या चीजें और क्या क्या होना चाहिए। तो अगर बेसिक सॉफ्टवेयर देखोगे तो उसमें आपको ये 4 चीजें होनी चाहिए। तो कौन से 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास एक लैपटॉप और या एक कंप्यूटर होना चाहिए। सो एक वर्क स्टेशन होना चाहिए। उसके बाद आपके पास सेकेंड अगर होना चाहिए तो वो आपके पास टूल होने चाहिए। तो टूल आपके फ्री में होते हैं, फ्री वाले टूल से भी आप काम कर सकते हो, पेड वाले टूल से भी काम कर सकते हो। फ्लैश फाइल डाउनलोडिंग के लिए आपके पास फ्लैश फाइल वाला पेड वाला वर्जन होना चाहिए, क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर में फ्लैश फाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपको सॉफ्टवेयर करना है तो फ्लैश फाइल होना जरूरी है और फ्लैश फाइल के लिए आपको पेड वर्जन ही यूज करना पड़ेगा। सो पेड वर्जन होना चाहिए। इसके बाद अगर हम आते हैं तो ड्राइवर होनी चाहिए। देखो यूएसबी ड्राइवर होनी चाहिए। कौन से यूएसबी ड्राइवर होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। हर यूएसबी को अलग अलग कनेक्टिविटी होती है। सो ड्राइवर होनी चाहिए। हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट के सिवा तो आप कभी भी सॉफ्टवेयर का काम नहीं कर सकते हो। इंटरनेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो इंटरनेट हाई स्पीड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास बॉक्स और डोंगल होना चाहिए। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर का काम करना है तो सॉफ्टवेयर के काम के लिए ये 4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी सॉफ्टवेयर में अगर आपको लैपटॉप और वर्क स्टेशन लेना है तो उसमें आपको क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होने चाहिए। देखो नॉर्मली आपके बजट के ऊपर है आप वर्क स्टेशन कैसे बना सकते हो या कैसे बनाना चाहते हो। देखो वर्क स्टेशन ही आपके सॉफ्टवेयर का बैकबोन है, आप उसे फाउंडेशन बोल सकते हो। अगर आपका वर्क स्टेशन सही काम नहीं कर रहा है तो आपका सॉफ्टवेयर का काम बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला है। तो अगर आपके काम को सही से आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपके पास एक बेस्ट वर्क स्टेशन होना चाहिए। फिर आपको डेस्कटॉप लेना है या लैपटॉप लेना है, ये डिपेंड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छा है तो आप लैपटॉप ले सकते हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, शुरुआत में अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आप डेस्कटॉप से भी शुरुआत कर सकते हो। तो लेकिन उसमें क्या होना चाहिए तो इसके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आपको वो चीज़ खरीदनी है, वर्क स्टेशन अगर आपको लेना है तो उसमें आपके पास होना चाहिए सबसे पहले हाई प्रोसेसर। अभी देखो यहाँ पे मैंने 12 जनरेशन लिखा है, तो आप 10-11 जनरेशन वाला भी ले सकते हो। तो डजंट मैटर, सो 10 वाला लो या 11 जनरेशन का लो, चल जाएगा। लेकिन देखो i3 प्रोसेसर ही लेना।
i3 क्यों? क्योंकि देखो जितने भी अभी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आ चुके हैं या हाई स्पीड इंटरनेट आप चलाना चाहते हो तो उसमें i3 प्रोसेसर इज द बेस्ट। लेकिन अगर आपके पास बजट है, अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो आप i5 या i7 भी ले सकते हो अगर आपके पास पैसा है। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है और स्टार्टिंग में आप शुरुआत करना चाहते हो तो i3 लीजिए। लेकिन जो आपका प्रोसेसर होगा उसका स्पीड एटलीस्ट 3.3 गीगाहर्ट्ज के ऊपर ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना। 3.3 या 3 गीगाहर्ट्ज के ऊपर ही होना चाहिए। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो ये आपको प्रोसेसर में देखना है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो मेमोरी कितनी होनी चाहिए, तो मेमोरी जो आपकी रैम होती है, रैम आपको बहुत मैटर करती है आपके सॉफ्टवेयर में, क्योंकि आप जब रीड एंड राइट करते हो तो रीड एंड राइट करते हो आपका रैम ही वर्क करता है फास्टली। तो रैम आपकी 8 GB से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर आप 16 GB यूज़ करो, जितना ज़्यादा आप रैम यूज़ करोगे बेटर है, लेकिन 8 GB से ज़्यादा ही होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। 8 GB मिनिमम 8 GB होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपका स्टोरेज देखोगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप SSD यूज़ करो। SSD क्या है कि अगर आप प्लेटर हार्ड डिस्क यूज़ करते हो तो उसमें आपका स्पीड एंड परफॉर्मेंस बहुत लो होगा। सो SSD ही आती है नॉर्मली। सो मैं बताना चाहता हूँ कि 2 TB से ज़्यादा दो। सो 2 TB, 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB, जितना आप ज़्यादा ले सकते हो। अब जैसे आपके पास इन्वेस्टमेंट है उस तरह से मिनिमम आपको 1 TB होना चाहिए, क्योंकि आपके जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं वो C कॉलन पे होते हैं, C ड्राइव पे होते हैं। और C ड्राइव अगर आपका स्ट्रांग होगा तो आपका PC हैंग नहीं होगा, रिस्टार्ट नहीं होगा, तो बहुत सारे इश्यूज नहीं आएंगे। तो आपके पास स्टोरेज अच्छा होना चाहिए। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो अगर आप पुराने सॉफ्टवेयर का काम करते होगे, पुराने ज़माने में UFS आता था, मिरेकल आता था, वोल्केनो आता था, जैप आता था, अगर आप पुराने सॉफ्टवेयर का काम करते हो तो उस टाइम पे विंडोज 7 इज द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता था। लेकिन अभी के जितने भी नए सॉफ्टवेयर है उनमें नए अपडेटेड USB ड्राइवर आ चुके हैं, नए सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, उसमें आपको नया ही OS होना चाहिए। तो अगर आपको OS लेना है तो 10 या 11 ये 2 ही OS यूज़ करना, क्योंकि देखो 10 और 11 जो है वो थोड़ा हाई सिक्योरिटी है वायरस के रिलेटेड। सो अगर आप लेना चाहते हो तो ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है। तो आपका वर्क स्टेशन मिनिमम ये रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है। देखो वर्क स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप सॉफ्टवेयर का काम करना चाहते हो। इसके अलावा अगर आप आगे आते हैं तो इसकी हम प्राइस की बात करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे मिनिमम या मैक्सिमम बोल सकते हो 30,000 रुपीज़ लिखा है। 30,000 क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आप डेस्कटॉप बनाना चाहते हो तो 10,000 में भी आपका डेस्कटॉप बन जाएगा। लेकिन अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो तो 30,000 से लेकर 40,000 तक आपको बेस्ट कैटेगरी में लैपटॉप आ जाएगा। तो ये एस्टिमेट मैंने बता दिया। अगर आप लेना चाहते हो तो वर्क स्टेशन में एटलीस्ट आप 30,000 रुपये का इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर बेस्ट क्वालिटी का अगर आपको वर्क स्टेशन मिल रहा है तो। इसमें अगर आप देखोगे तो फ्री टूल फ्लैशिंग के लिए और अनलॉकिंग के लिए और सिक्योरिटी रिपेयर के लिए, IMEI रिपेयर करने के लिए कौन से फ्री टूल यूज कर सकते हो। देखो सबसे पहले आप फ्री टूल से काम चलाओ। अगर आपको उसके आगे जाना है, उस लेवल से थोड़ा आगे जाना है तो इन्वेस्टमेंट करो, पेड टूल ले लो, क्योंकि पेड टूल में जो काम होता है वो फ्री टूल में नहीं होता है। लेकिन फ्री टूल में आप कौन से टूल ले सकते हो? सो इट्स टोटली फ्री है। तो फ्री में बोल सकते हो तो पहले ओडिनी है। ओडिनी आपके सैमसंग के लिए है, आपका ओडिनी टूल सैमसंग के लिए है, SP टूल MTK के लिए है, QFL टूल क्वालकॉम के लिए है, सैम FW जो है सैमसंग मोबाइल के लिए। इसमें आप IMEI रिपेयर कर सकते हो, FRP अनलॉक कर सकते हो, बहुत सारा चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। तो इसमें मेओमीटर टूल है, MTK IMEI रिपेयर के लिए, MI फ्लैशर टूल है, SPD टूल के लिए, SP अपग्रेड टूल है, TU टूल 3 टूल जो है आईफोन के लिए है, और किंगो रूट मोबाइल को रूट करने के लिए। तो मैंने ये एक बेसिक टूल बताए, मतलब जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं उन टूल के बारे में बताए। शायद कुछ टूल छूट गए होंगे तो आप उसको गूगल से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। फ्री वाले टूल है, ये आपको फ्री में मिल जाएंगे। इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बस आपको इन्वेस्टमेंट अभी वर्क स्टेशन में करना है और फ्री टूल से आपके काम को शुरू करना है। लेकिन इससे भी अगर आगे बढ़ना है, एक स्टेप आगे बढ़ना है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पेड वाले टूल आपको लेने पड़ेंगे। बिना पेड टूल के आपका काम नहीं होगा। अगर आपको पेड टूल लेना है तो पेड टूल में मैं आपको बता देता हूँ कौन से टूल आपके पास होने चाहिए। तो पेड टूल और डोंगल, सो कौन से पेड टूल और डोंगल होंगे? तो सबसे पहला जो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे बेस्ट डोंगल अगर बोलोगे पेड टूल तो अनलॉक टूल। अनलॉक टूल बेस्ट टूल है जिसमें आपको कोई भी हार्डवेयर डिवाइस खरीदना नहीं पड़ेगा। ये अनलॉक टूल बस आपको एक्टिवेट करवाना है लॉगिन ID पासवर्ड से।
3 महीना, 6 महीना, 1 साल का इसका पैकेज होता है। और इस पैकेज में आप जो चाहिए डिवाइस, जिसमें आईफोन होता है, मैकबुक उसका आपका एंड्रॉयड होता है, उसके बाद आपके सारे सीपीयू कॉलकॉम हो या सैमसंग हो, ये सारी चीज़ें होती है। अभी तो बहुत सारा अपडेट आया है, केजी लॉक भी होने लगा है। सो अगर आप आपके काम को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप इस टूल को खरीद सकते हो। अभी बात आती है इस टूल के प्राइस में, तो ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। सो इसमें सेकेंड वाला टूल है अनलॉक टूल के बाद, वो है यूएमटी टूल। सो यूएमटी टूल देखो, ये कॉलकॉम के लिए बेस्ट है, सबसे बेस्ट बोल सकते हो आईपी रिपेयर या सिक्योरिटी के लिए। सो कॉलकॉम टू बेस्ट है। अनलॉक टूल के साथ आप इसे एक यूएमटी टूल भी खरीद सकते हो। ये रेकमेंड है, हाईली रेकमेंड। अनलॉक टूल लीजिए, यूएमटी टूल लीजिए, बस। इसके बाद मैं रेकमेंडेशन तो नहीं करूंगा, लेकिन आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ले सकते हो। सबसे ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन चाइना मिरेकल टूल CMT टूल काम करता है FTK के लिए। अभी ये ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे कैटेगरी में रखा है। लेकिन अगर अभी जो मार्केट में आप देखोगे तो सबसे बेस्ट टूल मार्केट में अभी चल रहा है वो है AMT टूल, एंड्रॉयड मल्टी टूल, जो आपको अनलॉक टूल के जैसे ही काम करेगा, लेकिन बेस्ट कैटेगरी में। तो अगर आपके काम को आप बढ़ाना चाहते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा आप अनलॉक टूल लीजिए या AMT टूल लीजिए और UMT डोंगल लीजिए। सो ये आपके लिए बेटर है। और अगर बात करते हैं प्राइस की, तो ये आपको 3000 से लेके 8000 के में एक्टिवेशन आ जाएगा। बस अनलॉक टूल का आपको डोंगल लेना पड़ेगा, यूएमटी का आपको डोंगल लेना पड़ेगा, अनलॉक टूल और यूएमटी का आपको डोंगल नहीं लेना पड़ेगा, वो आपको एक्टिवेशन में हो जाएगा। अभी बात आती है, ये एक एस्टिमेट दिया है। अगर आपको इन टूल को एक्टिवेट करवाना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक बेस्ट और ट्रस्टेड बंदे का नंबर शेयर करता हूँ। आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो और उनसे एक्टिवेट करवा सकते हो। लेकिन जो भी आपका पैसे क्या लेन देन होगी, आप सूझबूझ के देना। मैंने बस आपको एक ट्रस्टेड बंदे का नंबर दे रहा हूँ, जिससे आप मार्केट में फंसे ना। सो उनसे आप डील करके आप एक्टिवेट करवा सकते हो। जो बंदे का नंबर मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको मार्केट से बेस्ट प्राइस में जरूर एक्टिवेशन करवा देगा। सो यहाँ पे इसके बाद अगर हम नेक्स्ट में आते हैं तो EMMC, EMCP और UFS प्रोग्राम। देखो, आपने वर्क स्टेशन ले लिया, आपने फ्री वाले सेटअप डाउनलोड कर लिए, उसके ड्राइवर इंस्टॉल कर लिए, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन ले लिया, उसके बाद आपने पेड वाले वेबसाइट भी ले लिए। मैंने पेड वाले वेबसाइट के बारे में 5 बेस्ट पेड वेबसाइट का वीडियो मैंने ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे डाल के रखा है। आप देख सकते हो मैंने कौन से पेड साइट में क्या क्या फंक्शंस है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। इसके अलावा EMMC, EMCP और UFS के लिए कौन सा बेस्ट बॉक्स है, इसके बारे में भी मैंने बताया। लेकिन अगर आप आपके काम को उसके और एक लेवल आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको EMMC, EMCP और UFS प्रोग्रामिंग का काम करना पड़ेगा। इसमें कोई भी ऑनलाइन एक्टिवेशन नहीं होता, इसमें आपको बॉक्स ही खरीदना पड़ता है। बिना हार्डवेयर डिवाइस का आप काम नहीं कर सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन से बॉक्स आते हैं, तो सबसे पहले UFI बॉक्स आता है। UFI बॉक्स में अगर आप काम करोगे तो ये आपका EMMC और EMCP के लिए बेस्ट है। UFS के लिए ये कुछ काम का नहीं है। सो UFS आप इसके लिए काम नहीं कर सकते हो। अगर आप LED LCD TV का काम करते हो तो उसके लिए दैट इज द बेस्ट यूजर फ्रेंडली बॉक्स है, आप इसे यूज कर सकते हो। इसके बाद इसमें दूसरा जो बॉक्स है EasyZattack बॉक्स है, ये बेस्ट बॉक्स है अभी जो मार्केट में चल रहा है। तो बेस्ट बॉक्स अब इसे ही बोल सकते हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा। तो अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप इसे खरीद सकते हो। इसके अलावा और है जो है UFS है, इसमें ये वाला EMMC के लिए काम नहीं करता है, EMMC को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता है। सो ये जो बॉक्स काम करता है ओनली एंड ओनली UFS के लिए काम करता है। ये आपका EMMC, EMCP, UFS, BIOS, SPI, उसके बाद EEPROM, ठीक है। सो NAND, इन जैसे को ये सपोर्ट करता है। ये ओनली UFS को सपोर्ट करता है, ना EMMC को करता है, ना किसी के लिए करता है। तो कौन सा बॉक्स है इसका ऑलरेडी वीडियो मैंने दिया है, आप उसका केस स्टडी देख सकते हो। इसके बाद अगर नेक्स्ट बॉक्स हम बात करते हैं तो वो है मेडुसा प्रो। सो ये 4 बॉक्स है, इसमें से आपको एक कोई भी बॉक्स लेना पड़ेगा। और प्राइस की बात करें तो ये आपको प्राइस में आपको जाएगा 20,000 से लेके 50,000 के बीच, क्योंकि इसके एडेप्टर भी आते हैं। तो एडेप्टर कितने में आते हैं, कौन से एडेप्टर लेने चाहिए, इसका भी वीडियो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो। और फिर आप EMMC का काम आगे
बढ़ा सकते हो। तो बेसिक सॉफ्टवेयर हो गया, वर्क स्टेशन ले लिया, बेसिक सॉफ्टवेयर हो गया, फ्री टूल हो गए, EMMC और EMCP का प्रोग्रामिंग हो गया। इसके बाद और आपके काम को आगे बढ़ाना है, तो अगर आपके काम को और आगे बढ़ाना है तो उसके लिए आपको एडवांस और MDM और KG अनलॉकिंग का अगर आप काम करना चाहते हो, देखो इट्स इनलीगल, मैं आपको इसके लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर इसके काम को भी अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए कौन से टूल आते हैं, तो इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा तो ग्रिफिन टूल आता है। ग्रिफिन टूल बेस्ट टूल है इसके लिए। इसके बाद आता है MDM फिक्स टूल, ये सबसे मार्केट में ज़्यादा यूज किया जाने वाला टूल है। 1 क्लिक USB पे काम होता है। MDM फिक्स टूल है, इसमें आपका IT एडमिन हो या आपका MDM हो या केज हो, सपोर्ट कर देता है। इसमें ओप्पो, वीवो, रियलमी भी काम करना शुरू कर दिया, इन्होंने बहुत बेस्ट अपडेट दिया है। सो मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं किसी का मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मुझे किसी भी मार्केटिंग करने का कोई भी चार्जेस नहीं दे रहा है। मैं आपको बस एक अवेयरनेस वीडियो बना रहा हूँ। अवेयरनेस इसलिए कि आप जब भी काम को आगे बढ़ाना चाहते हो तो पहले समझिए, समझ के फिर अपनी अक्ल लगाइए और फिर आपका पैसा लगाइए। और अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उस इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न मिलना चाहिए, इस हिसाब से ही आप इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टूल मैं आपको बता देता हूँ, वो है पेंडोरा बॉक्स। तो ये भी बहुत बेस्ट है, सैमसंग के लिए बोल सकते हो, SPD के लिए बोल सकते हो, सबसे बेस्ट है। अभी पेंडोरा बॉक्स आपको फिजिकली लेने की जरूरत नहीं है, ये आप है ना ऑनलाइन एक्टिवेशन करवा सकते हो। फिजिकल बॉक्स आपको 30,000 से 40,000 में चला जाएगा, ऑनलाइन अगर एक्टिवेशन करते हो तो आपको 6 या 7,000 में मिल जाएगा। उसके बाद DT प्रो टूल, ये 4 टूल, उसके बाद चिमिरा टूल, इसके बाद आपका DFT टूल। सो ये 6 टूल आपको आपके एडवांस लेवल के काम को बढ़ाएगा। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे हैं और आप चाहते हो कि मार्केट के सारे सॉफ्टवेयर के काम मेरे पास ही आए और मेरे पास से रिटर्न ना जाए, हार्डवेयर में आप कितना भी कोशिश करो इतना अपडेट नहीं आता है जितना फास्ट एंड क्विक अपडेट आपके सॉफ्टवेयर में आता है। सॉफ्टवेयर में आपका भले नाम सॉफ्ट है लेकिन उसका काम हार्ड है। हार्ड इसका मतलब है कि ये सारा दिमाग का काम है, जितना आप दिमाग लगाओगे, जितना आप स्किल लगाओगे उतना आप पैसे कमाओगे। लेकिन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जैसे कोई भी नोट की छपी हुई 2 बाजू होती है, एक साइड से अगर कोई भी नोट प्रिंट होती है तो उसका वैल्यू 0 होता है, उसी तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों नोट के प्रिंट किए हुए साइट होते हैं। तो अगर आपको काम करना है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में एक्सपर्ट होना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको नॉलेज भी लेना पड़ेगा। बिना नॉलेज के आप ये काम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा सकते हो। सो ये आपको टूल मैंने बता दिया, तो इन टूल का आपको काम में आएगा। ये टूल आपको 7,000 से लेकर 10,000 के बीच में आएगा, सारे के सारे आपको एक्टिवेशन है। आपको बस पेंडोरा बॉक्स जो है वो आपको हार्डवेयर में मिलता है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, 30,000 में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो पेंडोरा को आप ऑनलाइन एक्टिवेशन ही करवा लीजिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट में आईफोन का फ्लैशिंग और अनलॉकिंग करने के लिए, देखो अगर आप आईफोन का काम, एंड्रॉयड के काम के बाद आईफोन के काम को आगे बढ़ा रहे हो तो मेरे नज़र में बहुत सारे बॉक्स है। आईफोन में IP बॉक्स है, उसके बाद आई रिपेयर बॉक्स है, उसके बाद आपका मैजिक प्रो बॉक्स है। लेकिन मैं आप लोगों को एक ही और बेस्टेड और ट्रस्टेड आपको बॉक्स बताऊंगा और उस बॉक्स का नाम है V1S Pro फॉर आईफोन 6 to 14 JCID का ये वाला बॉक्स, JCID का बॉक्स। सो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा। अभी ये JCID बॉक्स करता क्या क्या है, सो क्या क्या काम करता है JCID बॉक्स और क्यों इसे हम ले, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे JCID टाइप करो, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगे, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। बहुत पुराना ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है और आप इसके साथ काम कर सकते हो। हार्डवेयर एकदम बेस्ट है। अगर आप देखोगे, अगर आप आईफोन में काम करना चाहते हो तो आईफोन में काम करने के लिए आपको ये JCID अगर आप लेते हो तो देखो BGA 60, 70, 110, उसके बाद 315 सबको ये सपोर्ट करता है। इसके साथ आपका फेस ID काम करता है, ट्रू टोन काम करता है, वाइब्रेटर, रिकवरी, जेल ब्रेक करता है, कंपोनेंट को चेक करता है, ब्रेक डाउन करता है, पर्पल मोड में कनेक्ट करता है, पार्ट को चेक करता है, स्क्रीन को चेक करता है, ब्लूटूथ फैक्ट्री चेक करता है, कैमरा, डाटा लाइन, सेटिंग, चिप्स, बैटरी, ईयरफोन, इन जैसे सारे कामों को अकेले एक बॉक्स करता है पूरा। लेकिन
अगर आप बात करोगे, ये तो फ्लैशिंग करता है, अनलॉकिंग करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, बहुत सारे बीजीए को सपोर्ट भी करता है। लेकिन अगर इन सारे चीज़ों को आपको काम को करना है तो बॉक्स तो इंटरफेस हो गया, लेकिन इसके अलावा इसमें आपको अलग अलग एडेप्टर मिलते हैं, ये आपको अलग से खरीदने पड़ते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर तरह का एडेप्टर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो स्क्रीन एडेप्टर है, फिंगरप्रिंट एडेप्टर है, वाइब्रेटर एडेप्टर है, आप देख सकते हो रीराइट एडेप्टर है, बस डिटेक्टर है, फास्ट चार्जिंग वाला है, आप देख सकते हो सारे एक्सटर्नल पावर पोर्ट है। इसके अलावा BJ70 है, इसके बाद 3262 बीट है, यहाँ पे आप देखते हो 64 है, आपका iPhone 4X है, यहाँ पे चिप एंड रीड एंड मॉड्यूल है। उसके अलावा आप देख सकते हो नैन रिमूवर है। ये सारे के सारे एडेप्टर इस एक ही बॉक्स के साथ कनेक्ट होते हैं और आप इसके साथ काम कर सकते हो। तो अगर आईफोन का काम करना चाहते हो तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा। सो अगर बॉक्स और पूरा एडेप्टर अगर आप लेना चाहते हो एक एक करके, तो मैंने 60,000 प्लस लिखा है, क्योंकि आगे पीछे प्राइस होता रहता है। तो खाली बॉक्स का प्राइस अलग है और एडेप्टर के अलग अलग प्राइस है। तो आप एक एक एडेप्टर भी खरीद सकते हो, जैसे जैसे आपके पास काम आएगा वैसे वैसे आप एडेप्टर खरीद सकते हो, वैसे वैसे आपके काम को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये जो मैंने बताया ये आईफोन के बारे में बताया। सो आईफोन का भी काम कर सकते हो, एंड्रॉयड का भी आप काम कर सकते हो। तो दोस्तों 15 अगस्त को मेरा बुक लॉन्च हो रहा है EMMC प्रोग्रामिंग का। 15 अगस्त को ये बुक लॉन्च हो जाएगा। अगर आप इस बुक्स को पाना चाहते हो तो आपको प्ले स्टोर पे महेंद्र टेक्निकल इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ये अगर आपके पास आईफोन है तो क्लास प्लस डाउनलोड करना है। ये आपका WHCDU ये आपका ऑर्गेनाइजेशन कोड होगा। जैसे आप इसे डाउनलोड करोगे आपको ये बुक का एक्सेस 15 अगस्त के पास मिलना शुरू होगा। जैसे ये मेरा लॉन्च होगा इसमें आपको 1 साल तक PDF का अपडेट मिलेगा और उसके बाद में UFS का बुक लिखना शुरू कर दूंगा। UFS के बुक के बाद मैं स्मार्टफोन आंसर रिपेयर टेक्नीशियन का बुक, हार्डवेयर का भी बुक लिखना शुरू करने वाला हूँ। तो ये मेरा सेकंड प्रोजेक्ट है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और यही मेरा फ़ोन पे नंबर है। आपको फ़ोन पे नंबर पे या व्हाट्सअप नंबर पे इस बुक के आप 1299 ये अभी की प्राइस है 15 अगस्त तक। 15 अगस्त के बाद इसकी प्राइस हाई हो सकती है। तो इसमें आपको अगर बुक चाहिए तो इसमें आप EMMC का काम को आगे बढ़ा सकते हो और आपके काम को भी आप आगे बढ़ा सकते हो। तो आशा करता हूँ आज के वीडियो से अगर आप सॉफ्टवेयर का काम आगे बढ़ाना चाहते हो तो जो जो चीज़ें मैंने बताई वो काम में आई होगी। इसी तरह से अगर आप हार्डवेयर में भी अगर आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड बनाना चाहते हो, जो डैश होता है कि टेबल कैसे होना चाहिए, टेबल के ऊपर कौन से इक्विपमेंट होने चाहिए, कौन से कंपनी के इक्विपमेंट होने चाहिए, इक्विपमेंट की क्या प्राइस होनी चाहिए और वो इक्विपमेंट कहाँ से लेने चाहिए, वो चीज़ जरूरी है या नहीं है, अगर ये आप जानना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो मेरा हार्डवेयर रिलेटेड होगा। अगर आप चाहते हो कि हार्डवेयर रिलेटेड भी मेरा एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड के बारे में अगर एक वीडियो होना चाहिए तो आप मुझे चैट बॉक्स में जस्ट टाइप HW। अगर आप यहाँ तक आए हो और मुझे HW का कमेंट दे रहे हो, इसका मतलब आप मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीख रहे हो। अगर ऐसे ही मेरे वीडियो के साथ बहुत कुछ सीख रहे हो, नॉलेज मेरा आपके काम में आ रहा है, तो ज़रूर मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट्स आप लोगों के लिए बनाते रहूँगा। ऐसा ही प्यार हमारे ऊपर बना के रहिए, हम ऐसे ही आपको नए नए नॉलेजेबल वीडियो लाते रहेंगे। जो भाई नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, शब्बा के 10 विदानियाँ एंड